तो एक नए दर्पण नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना वर्णी जी ने की है। तो वहाँ इस एवं भूत नय के बारे में और अधिक सूक्ष्मता से समझाया है। कल हमने पैराग्राफ पढ़ा था, तो यहाँ कहते हैं ये नय द्वैत का सर्वथा निराश करने वाला है। द्वैत माने दोपन, भेदपना, यानी भेदपने का निराकरण करने वाला है। एवं भूत नय की सूक्ष्म दृष्टि में देखें तो जैसे हम कहते हैं ज्ञानवान, ठीक है, तो ये जो ज्ञानवान शब्द बना, ये दो शब्दों के सम्मिलन से बना है, ज्ञान प्लस वान। तो वो कहते हैं कि ऐसा शब्द बनाना भी युक्त नहीं है। अथवा आत्मा और निष्ठ, इन दो पदों का समास करके, समास माने मेल से, कौन सा शब्द बना, आत्मनिष्ठ, तो वो भी युक्त नहीं है। क्यों कि एक आत्मा और दूसरा उस आत्मा में निष्ठा करने वाला, उसको कहते हैं आत्मनिष्ठ। तो वो कहते हैं इसमें भी विशेषण विशेष्य भाव खड़ा होता है, तो ऐसे भेद की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ एवं भूत नय में पदों का समास भी ग्रहण नहीं किया जाता। वहाँ अनेक शब्दों के समूह रूप वाक्य कैसे बोला जा सकता है। तो एवं भूत नय की दृष्टि में शब्द ही शब्द हैं वाक्य में। और शब्द में भी देखो, घ और टा ऐसे दो वर्णों के मिलाने से एक शब्द बनता है, तो इसमें भी क्रम पड़ता है घ और टा का। तो घ पहले बोला गया, टा पहले बाद में। लेकिन जो दृष्टि केवल एक क्षणग्राही है, वहां आगे पीछे का क्रम कैसे संभव हो सकता है। जब हमने घ बोला तो टा रह गया, और टा बोला तो घ रह गया। तो वो एवं भूत नय के विषय में कहते हैं कि इनका दोनों का घ और टा, इन दोनों का समास संयोग करके अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहते हैं जो अकेला घ बोल रहे हो ना, तो घा में भी घ प्लस अ, इन दो स्वतंत्र वर्णों का संयोग है, इसलिए घ भी कोई चीज नहीं। घ और अ स्वतंत्र रूप से रहते हुए जो कुछ भी अपने रूप के वाचक होते हैं, वही एवं भूत नय का वाच्य है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और वहां से भी सूक्ष्मतम दृष्टि में प्रवेश करता हुआ यह नय इस प्रकार केवल एक असंयुक्त वर्ण को ही वाचक मानता है। अब यहाँ शंका की जा सकती है, इस प्रकार तो वाच्य वाचक भाव का अभाव हो जाएगा, और ऐसा हो जाने पर लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा, बल्कि एवं भूत नय का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि ये नय तो गूंगा बनाकर छोड़ देगा। ये अपना भी प्रतिपादन नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ नाम मात्र का नय रह जाएगा। इस शंका का उत्तर कषाय पाहुड़ पुस्तक एक पृष्ठ 243 पर दिया है। देखो, कषाय पाहुड़ वो ग्रंथ है जो षटखंडागम के साथ ही लिखा गया था। इसके रचनाकार गुणधर आचार्य थे। क्या नाम बताया, गुणधर आचार्य, ठीक है। इसका असली नाम पेच दोष पाहुड़ है। पेज माने राग, दोष माने द्वेष, माने जीव के राग द्वेष भावों की मुख्यता से निरूपण करने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए इसका नाम पड़ गया कषाय पाहुड़ अथवा कषाय प्राकृत। तो यहाँ क्या उत्तर दिया कि ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवं भूत नय का विषय दिखाया गया है। तो ये चर्चा नए दर्पण के आधार से, ठीक है, दिखाई गई है। और इसका विशेष अगर देखना हो तो नए दर्पण नाम की पुस्तक है वर्णी जी की, उससे फिर हम इसको देख पाएंगे। अभी तो यहाँ उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नए भाषा के प्रयोगों को आवश्यकता अनुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। ये ही क्यों, नैगम आदि सभी सात नए आगे आगे सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं। पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं, माने कारण भी हैं।
इन 7 नयों को इस क्रम में रखने का कारण भी यही है। पढ़ो जरा प्रीति, पढ़ना उत्तरोत्तर यहाँ से। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। नैगम आदि 7 नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयग्राही हैं। यह तथ्य इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि पक्षी नगर में वृक्ष पर, शाखा पर, उपशाखा के एक भाग में, अपने शरीर में तथा अपने कंठ में बोलता है। इसी प्रकार प्रत्येक नय का विषय उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ सूक्ष्म होता जाता है। देखिए, उदाहरण समझ में आया आपको? जैसे हमने कहा पक्षी कहाँ बोलता है, कि पक्षी नगर में बोलता है, ये स्थूल है। लेकिन फिर हम जो कहते हैं कि पक्षी वृक्ष पर बोलता है, तो उसका विषय अल्प हो गया। अब वृक्ष पर भी नहीं, उसकी शाखा पर बोलता है, ठीक है, उपशाखा पर बोलता है, उपशाखा के एक भाग पर बोलता है, अपने शरीर में बोलता है, अपने कंठ में बोलता है। तो इसी प्रकार ये 7 नए आगे आगे सूक्ष्म विषय वाले होते जाते हैं। सरवार सिद्धि में देखिए क्या कहते हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा। उन्होंने जो सरवार सिद्धि की टीका की है, सरवार सिद्धि ग्रंथ किसने लिखा है? पूज्यपाद स्वामी ने, ठीक है। ये उनकी उपाधि रही होगी कि पूज्य हैं पाद जिसके, वे हैं पूज्य पाद। वैसे उनका नाम शायद नंदी कुछ ऐसे करके था, पद्मनंदी, पद्मनंदी, आचार्य पद्मनंदी, देवनंदी, लग रहा है कि शायद कुछ और था। देवनंदी आचार्य शायद। वेरी गुड। किसने बताया देवनंदी? भैया हमने। कहाँ से पता चला आपको? आपकी फर्स्ट क्लास सुनी थी तो उसमें आपने बताए थे ना इसी के, तो वो मैंने लिख लिए थे, तो वहीं से देख के बताया भैया मैंने। वेरी गुड। देखो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा है ना, आप लोगों को पढ़ा दिया तो कितना फायदा होता है ना? बहुत इंटेलिजेंट लड़की है वैसे ये प्रीति, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे आंसर बताती। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी। बढ़िया है। और देखो मेहनत भी कर रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बुद्धि और सबकी भी अच्छी है, लेकिन जो जितनी मेहनत करेगा, जितना फोकस करेगा उतना पाएगा, है ना? और देखो गृहस्थी का काम होगा ही, ऐसा तो है नहीं है कि खाली होती होगी, पर फिर भी अच्छी बुद्धि भी अच्छी है। बस ऐसा ना भाभी जी, कुछ सुनती हूँ तो उसका थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो कई बार वो सामने से देख के जवाब दे देती हूँ। बहुत बढ़िया। बुद्धि बहुत अच्छी है। चलिए, तो सरवार सिद्धि ग्रंथ लिखा पूज्यपाद आचार्य ने, लेकिन उस सरवार सिद्धि की वचनिका कहते हैं टीका को, क्योंकि ये सरवार सिद्धि ग्रंथ तो संस्कृत में है। ये सरवार सिद्धि क्या है? तत्वार सूत्र के ऊपर लिखी गई टीका, उसका नाम है सरवार सिद्धि। अब उस टीका को हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया, और उसमें उन्होंने कुछ और विशेष बातें भी कही। तो उसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं, पढ़िए जरा। इसी अनुक्रम से इन नयों के कथन जानना। नैगम ने तो वस्तु के सत असत दोनों स्वरूपों को कहा। संग्रह ने केवल सत ही को कहा। व्यवहार ने सत में भी एक भेद मात्र कहा। ऋजु सूत्र ने केवल वर्तमान सत ही कहा। शब्द ने वर्तमान सत में भी भेद करके एक कार्य को पकड़ा। समभिरूढ़ ने इस कार्य के अनेक नामों में से भी एक ही नाम को ग्रहण किया। एवं भूत ने उसमें भी जिस नाम को ग्रहण किया उस ही क्रिया रूप परिणमते भाव को ग्रहण किया। इस प्रकार जिस किसी पदार्थ का कथन करना हो उन सब पर ही इस प्रकार नय का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक पैराग्राफ में कितना अच्छा खुलासा कर दिया 7 नयों का। नैगम नय में हमने देखा था कि वो संकल्प ग्राही नय था। ज्ञान नय की अपेक्षा देखें
तो ज्ञान में सत और असत दोनों विषय बनते हैं। तो सत भी और असत भी दोनों स्वरूपों को कहा नैगम्य ने। नैगम्य का विषय ज्यादा विस्तृत था, लेकिन संग्रह ने केवल सत को लिया, असत को नहीं लिया, केवल सत को ग्रहण किया। और व्यवहार ने सत के जो अवान्तर भेद हैं, ठीक है, उसके एक भेद को ग्रहण किया। फिर ऋजु सूत्र ने केवल वर्तमान सत को ही कहा। ऋजु सूत्र ने क्या किया था कि वो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता था। शब्द ने वर्तमान सत में भी भेद करके एक कार्य को पकड़ा। तो उसने कैसा भेद किया? शब्द ने क्या किया कि ऋजु सूत्र ने भले ही उसमें लिंग का वचन का भेद हो, फिर भी उनको एकार्थवाची मान लिया था। लेकिन शब्द ने उनको एकार्थवाची नहीं माना, सबको भिन्न भिन्न ग्रहण किया। लेकिन जहां वचन और लिंग समान थे उसको तो एकार्थी मान लिया। लेकिन समभिरूढ़ ने जो उसका कार्य था उसके अनेक नामों में से एक नाम को ही ग्रहण किया। अब उस एक नाम को ग्रहण किया, जैसे कि गौ। अब उस गौ को भी वो गौ तभी कहेगा जब वो गमन करेगी। बैठी हुई गाय को गाय नहीं कहेगा एवं भूत में, माने जिस क्रिया की तरफ से उसका नाम पड़ा, जब वो उस क्रिया रूप परिणमित होगा उसी समय उसका वो नाम होगा, बाकी समय नहीं। ठीक है, ड्राइवर जब वो ड्राइव कर रहा होगा बस उसी समय उसको ड्राइवर कहा जा सकता है। अब जब वो गाड़ी में सो रहा है तो उस समय वो ड्राइवर नहीं कहा जाएगा। ऐसा कौन सा नहीं कहता है? एवं भूत ने। एवं। वेरी गुड। ये हमने संक्षिप्त कथन पढ़ा। अब इसका विस्तृत कथन पढ़ना हो तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि और भी जो बड़ी बड़ी टीकाएं हैं उनका ग्रहण गहराई से अध्ययन करके आत्महित में प्रयत्नशील होना ही श्रेयस्कर है। चलिए, तो इस प्रकार हमने सप्तनयों का कुछ और विशेष स्वरूप देख लिए। अब हम वापस अपने तत्वार्थ सूत्र जी पर आते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? भैया कौन सा पेज नंबर है? जी भैया। पर अभी बताता हूँ आपको। ये पहले अधिकार का ना अंतिम श्लोक है, तो आप दूसरा अधिकार जहां से प्रारंभ है उसके पीछे देखिए थोड़ा सा। वैसे इसमें पेज नंबर 288 है, इसी के आसपास होगा आपके ग्रंथ में भी। देखिए सूत्र क्या था अपना, 33 नंबर का सूत्र चल रहा था। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। ठीक है, 7 नए हैं, इनकी चर्चा अपनी हो चुकी है। इसी का खुलासा हमने उस ग्रंथ से पढ़ा। चलिए यहां से प्रारंभ कीजिए। सूत्र में आए नए पद को प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे नैगम्य, व्यवहार्य आदि। सामान्य से तो न मात्र न होने से एक है। विशेष विवक्षा में नए शब्दों की अपेक्षा संख्यात है।
क्योंकि जितने शब्दों के भेद हैं उतने ही नए हैं। इन्हें अति संक्षेप में कहने पर वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है और अति विस्तार से कहने पर अल्प बुद्धिवानों को ग्रहण नहीं होता है। अतः मध्यम वृत्ति से साथ ही नए कहे हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग नए है। यह नए का सामान्य लक्षण है। देखो सामान्य लक्षण क्या बताया नए का, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ठीक है, उसमें अनंत धर्म है। अब वस्तु में विरोध के बिना, माने हम किसी दूसरे पक्ष का निराकरण नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं है, उसको गौण कर रहे हैं, तो वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को, माने साध्य विशेष माने जो आपका लक्ष्य है, माने आप जिस धर्म की मुख्यता करना चाहते हैं उसकी मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग नए है। माने हम वस्तु को समझने के लिए उसके अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म की मुख्यता से जो वस्तु का निर्णय करते हैं, इस प्रकार का प्रयोग वो नए कहलाता है। ये नए का सामान्य लक्षण है। प्रश्न किया, पढ़िए प्रश्न। नए का यह सामान्य लक्षण तो हेतु रूप हुआ, क्योंकि जो साध्यभूत वस्तु को साधता है, उसे प्राप्त करता है, वह हेतु है। तो वो कहते हैं नए में और हेतु में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि आप जो नए का सामान्य लक्षण कहा ये तो हेतु रूप हो गया उत्तर। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि साध्यभूत वस्तु को साधने वाला हेतु मात्र उसी में रहता है। यह लक्षण सभी नयों में व्याप्त है, अतः सामान्य लक्षण हेतु नहीं है। विशेष अपेक्षा एक ही वस्तु नयों की दृष्टि से अनेक रूप ज्ञात होती है। सामान्य और विशेष नयों से ही वस्तु अविरोध पूर्वक भली भांति सिद्ध होती है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के एक धर्म को ही नय कहता है, क्योंकि उस समय उसी धर्म की विवक्षा है, शेष धर्म की विवक्षा नहीं है। इस प्रकार सामान्य से एक ही धर्म को और विशेष अपेक्षा तीन कालवर्ती पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाले द्रव्य को नय ग्रहण करता है। इसी अपेक्षा उसके नैगम आदि पूर्वोक्त 7 भेद हो जाते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, लेकिन किसी एक धर्म की विवक्षा से, किसी एक धर्म की मुख्यता से जब हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी का नाम नय का ग्रहण है। अब मूल रूप में दो होते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। उसकी चर्चा भी आगे आएगी। अब प्रश्न करते हैं नैगम आदि 7 नयों को इस क्रम से कहने का क्या प्रयोजन है। भैया जी, जो ये लिखा है कि इस प्रकार सामान्य से एक ही धर्म को और विशेष अपेक्षा 3 कालवर्ती पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाले द्रव्य को नय ग्रहण करता है, इसमें अन्वय रूप से मतलब क्या हुआ? अन्वय मैंने होता है कॉमन, ये वही है, ये वही है, ये वही है, इसको कहते हैं अन्वय। द्रव्यार्थिक नय है, तीनों काल की पर्यायों में वर्तने वाला जो सामान्य द्रव्य है उसको ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो अन्वय। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में भी कहा ना, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। तो वह अन्वय का मतलब है, जैसे मारीची हैं, ठीक है, सिंह है, भगवान महावीर हैं, तो उनमें भी हमें ये देखना कि जो मारीची हैं वही सिंह बने, जो सिंह हैं वही भील थे, जो भील थे वही महावीर हैं, ठीक है, वही है, ये वही है, ये वही है। यद्यपि सिंह है वो मारीची नहीं है, सिंह तो त्रियंश है, मारीची मनुष्य है, लेकिन फिर भी उसमें आप ये देखें कि ये वही है, ये वही है। ऐसे वो द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से
ग्रहण करना, तो अन्वय, अन्वय किसे कहते हैं? जिससे प्रत्यभिज्ञान का हेतुभूत विषय वो अन्वय कहलाता है। बताया था आपको एक दिन प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? और रूप ज्ञान, हाँ, किसका जोड़ रूप? पुराना जो हमने सुना था और स्मृति, आज का जो, और जो अभी प्रत्यक्ष मति ज्ञान हुआ, मति और हाँ, स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को मत और श्रुति के जोड़ रूप प्रत्यभिज्ञान ज्ञान। कहते हैं। तो प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है? अरे ये वही है, ये वही है, ये वही है, इसका जो विषय है वो अन्वय है। प्रत्यभिज्ञान का विषय अन्वय है। अगर उसमें अन्वयपना ना हो, जैसे पप्पू, तुम तो बिल्कुल बदल गए, तो पप्पू अगर बिल्कुल बदल गया तो आपने कैसे पहचाना कि आप ये पप्पू है? अरे जब तू छोटा सा था तब देखा था, तो तू इतना बड़ा हो गया, तू तो बिल्कुल बदल गया। तो बिल्कुल बदलने पर भी कोई एक ऐसा धर्म था जो नहीं बदला। जब छोटा था तब भी वही था, पप्पू पप्पू ही था, बड़ा हो गया अब भी वही है, बूढ़ा हो जाएगा तब भी वही रहेगा। तो इस धर्म की मुख्यता से पकड़ने वाला वो द्रव्यार्थ, अन्वय है। वो अन्वय है उसका विषय। ये वही है, ये वही है। ठीक है, अन्वय माने सामान्य, अन्वय माने कॉमन, तीनों कालों की पर्याय में जो कॉमन रहा। पर्याय बदली लेकिन हमेशा धर्म नहीं रहने बदला। वाला, ऐसे हमेशा रहने वाला भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक। अब देखिए इन सातों को इस क्रम से क्यों रखा, वो चर्चा अभी जस्ट हमने पढ़ी है। ये भी अभी हमने पढ़ा है। अब देखिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, नरक जाने के प्रकरण में ये जो सात नए हैं, आगे आगे सूक्ष्म विषय वाले क्यों हैं, ये पढ़िए। नरक जाने के प्रकरण में इनकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मता इस प्रकार है। किसी व्यक्ति को पापियों के समागम में देखकर नैगम ने कहता है कि यह नारकी है। जब वह व्यक्ति प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री इकट्ठी करता है, तब संग्रह ने कहता है यह नारकी है। व्यवहार न्याय के अनुसार जब कोई व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लेकर मृगों की खोज में भटकता फिरता है, तब नारकी कहलाता है। ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा जब वह आखेट स्थान पर बैठकर मृगों का घात करता है, तब नारकी है। जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाता है, तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त व्यक्ति शब्द नय से नारकी कहलाता है। समभिरूढ़ नय के अनुसार जब व्यक्ति नारक गति आयु का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाता है, तब नारकी है। एवं भूत नय की अपेक्षा जब वह जीव नरक गति को प्राप्त कर नरक के दुख भोगने लगता है, तब नारकी है। देखिए इस उदाहरण से सिर्फ इतना समझना कि आगे आगे के जो नए हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। यथार्थ में तो एवं भूत ने क्या कहा कि जब वो नरक में चला गया और नरक के दुख भोग रहा है, उस समय नारकी है। लेकिन नैगम ने तो संकल्प मात्र को ग्रहण करके कि वो पापी जीवों के साथ बैठा था और उसको देखकर ये कह दिया कि नारकी है। क्या संकल्प ग्रहण किया? कि भावी नैगम ने से, क्योंकि इसकी हरकतें देखकर उसने संकल्प ग्रहण किया कि इन कारनामों से नियम से इसको नरक का बंद होगा और ये नरक में जाएगा। इस प्रकार का संकल्प ग्रहण करके वर्तमान में ही उसको नारकी कहता है वो नैगम ने। तो नैगम ने कितना स्थूल है, संग्रह ने थोड़ा सा सूक्ष्म होगा। अभी तो वो बैठा था बस, लेकिन संग्रह ने उसे नारकी कब कहेगा? जब वो प्राणी व्रत करने के विचार से सामग्री इकट्ठी करनी चालू करेगा। व्यवहार ने खाली सामग्री इकट्ठी करने से नहीं, हाथ में धनुष बाण लेकर अब जब हिरण को मारने के लिए निकला, ठीक है, थोड़ा सा और नजदीक आ रहा है, तब ऋजु सूत्र ने उसको नारकी कहेगा। लेकिन शब्द ने अभी उसको नारकी नहीं कहेगा। जब वो उस हिरण को प्राणों से विमुक्त कर देगा, तभी वो आघात करने वाला हिंसा कर्म से युक्त व्यक्ति शब्द नय से नारकी कहा जाएगा।
और समभिरूढ़ न्याय के अनुसार अभी भी नारकी नहीं कहेगा। समभिरूढ़ न्याय तब कहेगा जब उसने नरक आयु का बंध बांध लिया हो। और एवं भूत न्याय खाली नरक आयु का बंध बंधने से ही नहीं कहेगा, जब वो नरक में जाकर नरक के दुखों को भोगने लगे तब उसको नारकी कहेगा एवं भूत न्याय। तो इस उदाहरण से बस इतना समझाया कि आगे आगे के नयों का विषय अल्प अल्प होता जा रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है। पहले पहले के नए स्थूल स्थूल है। कोई प्रश्न है? चलिए पढ़िए आगे। इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी सातों नए घटित कर लेना चाहिए। अपनी अपनी अपेक्षा सभी नए सत्य हैं। इनके द्वारा पदार्थ को साधने में कहीं कोई विरोध नहीं आता है। सर्वथा एकांत नयों द्वारा पदार्थों को साधने में अनेक विरोध आते हैं। अतः अविरोध पूर्वक पदार्थ की सिद्धि के लिए ये 7 नए ग्रहण किए गए हैं। इनमें से पहला, अब देखो ऐसा लगता है कि आपस में विरुद्ध है नयों के विषय, क्योंकि शब्द नय जिसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन समभिरूढ़ नय उसको स्वीकार नहीं करता। समभिरूढ़ नय जिसको स्वीकार कर लेता है एवं भूत उसको स्वीकार नहीं करता। तो विरोधी है क्या? कि विरोधी नहीं है, अपनी अपनी अपेक्षा से सभी सत्य हैं, उनकी विवक्षा अलग अलग है। इनके सिर को भी ना तो तुम लोग यहाँ आगे मुझे बोला है। पढ़िए आगे। इनमें से पहला पहला नय कारणभूत और अगला अगला नय कार्य रूप है। ये नय पूर्व पूर्व में विरुद्धपना से अधिक विषय रूप है और उत्तरोत्तर अनुकूलपना से अल्प विषय रूप है। पिछले नय का विषय अगले नय में नहीं है, अतः पिछला नय विरुद्ध रूप है। अगले नय का विषय पहले नय में गर्भित है, अतः उसे उसके अनुकूलपना है। आप समझ गए? पहले वाले नय का विषय स्थूल था, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्थूल विषय है, उससे नेक्स्ट वाले विषय में तो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाले का जो विषय है वो उससे पहले वाले में गर्भित है। जैसे नय का विषय सत और असत दोनों थे, लेकिन संग्रह नय का विषय सिर्फ सत है, असत नहीं। तो दूसरे वाले का विषय पहले वाले में तो है गर्भित, लेकिन पहले वाले का सारा विषय दूसरे वाले में नहीं है। आगे आगे का विषय सूक्ष्म हो रहा है। समझ में आ गया सबको? ये थोड़ा दार्शनिक प्रकरण है, ठीक है। चलिए, इन 7 नयों के मूल 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य, सामान्य, उत्सर्ग, अनुवृत्ति ये एकार्थवाची हैं। हाँ जी, ये जो लिखा है ना अनुवृत्ति, इसी को अन्वय भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी उसके साथ साथ चलने वाली वृत्ति, उसी का नाम अनुवृत्ति है, अथवा अनुवय, यानी अनु जमा अय, इसको मिलाएंगे अन्वय हो जाएगा। और अय क्या होता है? अय का अर्थ होता है गतौ धातु से अय बनता है। अय का मतलब होता है गमन करना, इट मीन्स परिणमन करना। तो अनु जमा अय हो गया। तुम्हें तो नंबर दिखता अपने की तरह सोच रहे तुम। 32 34 34 ये 44 55 साल के बच्चे। अनु जमा अय अन्वय, ठीक है। अर्थ बताएगा कोई अन्वय का? संधि विच्छेद करके, हाँ जी बताइए। निरुक्ति अर्थ। अनुवय अनुवय का मतलब तो आपने बताया ना, साथ साथ चलने वाली वृत्ति और कॉमन सामान्य, ठीक है, यही तो। हाँ ये बिल्कुल वही है, ये वही है, ये वही है। ठीक है। तो जो वस्तु का अनुसरण करके अय माने गमन, परिणमन करे, वो अन्वय है। माने जो तीनों काल में
सदा वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा अपने ज्ञान का विषय बन सके, उसे कहते हैं अन्वय। ठीक है। इसी को द्रव्य भी कह सकते हो आप। द्रव्य कहो, सामान्य कहो, उत्सर्ग कहो, अनुवृत्ति कहो, अन्वय कहो, ये एकार्थवाची है। अब सुनो, ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य को जो विषय बनाए, इस द्रव्य को विषय बनाने वाला नय, वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक नय। क्या कहलाएगा? द्रव्यार्थिक नय। क्योंकि वस्तु में एक सामान्य धर्म है और विशेष धर्म है। तो जो सामान्य धर्म को विषय बनाए, उस नय का नाम सामान्य नय भी कह सकते हो आप। लेकिन सामान्य कहो, द्रव्य कहो, एक बात है। तो द्रव्य अंश को विषय बनाने वाला नय द्रव्यार्थिक नय है। अब देखते हैं पर्याय। पढ़िए। पर्याय, विशेष, अपवाद, वैयावृत्ति, ये वैयावृत्ति नहीं, एकार्थवाची। इसे पढ़ो, कौन वैयावृत्ति, पढ़ेगा शुद्ध? वैयावृत्ति, नहीं, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति। ठीक है। वैयावृत्ति अलग चीज होती है। जो मुनिराजों की वैयावृत्ति करनी चाहिए, सेवा, शुश्रूषा, ठीक है, वो वापे दो एक ही मात्रा आएंगी, बड़े एक ही। ये व्यावृत्ति है। व्यावृत्ति माने क्या होता है? छूटना, अलग होना, मुक्त होना। तो अपवाद, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने पर्याय क्या होती है कि अभी है, अगले समय जो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसको कहते हैं पर्याय। जैसे मारीची है वो सिंह नहीं है, सिंह है वो भील नहीं है, भील है वो महावीर नहीं है, ये हो गए पर्याय। इसको कहते हैं व्यावृत्ति। व्यतिरेक भी कहते हैं। ये एकार्थवाची है। तो उस पर्याय को जो विषय बनाए, वो कौन सा नय कहलाएगा? पर्यायार्थिक नय। मूल में दो नय हैं वस्तु को जानने के लिए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो वस्तु के द्रव्य अंश को विषय बनाए, वो द्रव्यार्थिक नय। जो वस्तु के पर्याय अंश को विषय बनाए, वो पर्यायार्थिक नय। ठीक है। अभी हम द्रव्य और पर्याय के बारे में बहुत कुछ समझेंगे। वो अपने आप में बहुत गूढ़ प्रकरण है और वो प्रवचन सार में विषय चल रहा है अपना। पढ़िए। पर्याय, विशेष, अपवाद, व्यावृत्ति, ये एकार्थवाची हैं। यह पर्याय जिसका विषय है वह पर्यायार्थिक है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं। ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये चार पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। अर्थ की प्रधानता से प्रवृत्ति करने वाले नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ये चार अर्थ नय हैं। और शब्द की प्रधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये तीन शब्द नय हैं। देखिए, अर्थ नय और शब्द नय में बांटे तो पहले चार नय अर्थ नय है, बाद के तीन नय शब्द नय है। अब इनमें से ज्ञान नय कौन है? सिर्फ एक नैगम नय, वो ज्ञान नय भी है। देखिए, अब हमने दो भेद कहे, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। लेकिन वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, आपने द्रव्य को जानने वाला द्रव्यार्थिक कह दिया, पर्याय को जानने वाला पर्यायार्थिक कह दिया, लेकिन गुणों को जानने वाला भी तो कोई नय बता दो, कि गुणार्थिक नय भी बताओ। तो प्रश्न किया। पढ़िए। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय तो कहे, गुणार्थिक नय नहीं कहा, इसका क्या कारण है? सिद्धांत में सहभावी और क्रमभावी, ये दो प्रकार की पर्याय बताई गई हैं। इनमें से सहभावी पर्याय को गुण और क्रमभावी पर्याय को पर्याय कहते हैं। इस प्रकार पर्याय में गुण गर्भित है। गुणों की ध्रुवता द्रव्यार्थिक और परिणमनशीलता पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाने के कारण पृथक से गुणार्थिक नय की आवश्यकता नहीं है।
देखिए क्या कहा कि गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं कहा। देखो पर्याय दो प्रकार की बताई, सहभावी, क्रमभावी। सहभावी माने साथ साथ होने वाली, क्रमभावी माने एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे इस ऑर्डर में सीरियल वाइज होने वाली, वो क्रमभावी है। तो जो सहभावी पर्याय हैं उनको कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? क्योंकि गुण सदा काल, जैसे ज्ञान गुण है तो वो अनादि अनंत है, लेकिन जो ज्ञान गुण की पर्याय हैं वो एक पर्याय अनादि अनंत नहीं है, वो तो एक एक समय की है कि अभी जो पर्याय है उसका व्यय हो गया, नेक्स्ट पर्याय का उत्पाद हो गया, फिर व्यय हो गया, फिर नेक्स्ट पर्याय का उत्पाद। तो पर्याय अनादि अनंत नहीं है, वो क्रम भावी पर्याय है। लेकिन गुण, उनको सहभावी पर्याय कहा है, क्योंकि वो सहभावी माने सदा साथ में रहने वाले हैं। प्रवचन सार जी में गुणों को चौड़ाई और पर्यायों को लंबाई इस नाम से भी संबोधित किया। जैसे आप कोई कपड़े का थान लें या कोई साड़ी है 5 मीटर की, अब उसका रोल है, आप उस रोल को खोलें तो चौड़ाई तो उतनी की उतनी रहेगी, जिसको हम पना कहते हैं। तो पना तो सदा उतना साथ साथ है, लेकिन लंबाई एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आ रही है। तो एक के बाद एक के बाद एक होने वाला जो परिणमन है वो है क्रमभावी पर्याय, और गुण है सहभावी पर्याय। तो वो कहते हैं पर्याय के दो भेद किए, सहभावी और क्रमभावी। तो सहभावी पर्याय में गुण आ गए और क्रमभावी पर्याय में एक के बाद एक के बाद एक होने वाली पर्याय आ गई। इस प्रकार पर्याय में भी गुण गर्भित हो गए। कौन सी पर्याय में? सहभावी पर्याय में। और जो गुणों की ध्रुवता है, माने गुणों का अन्वयपना है, वो द्रव्यार्थिक में शामिल हो गया। और उसका जो परिणमन है इसका गुणों का, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय हो गया। क्योंकि देखो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, इसलिए अलग से गुणार्थिक न्याय की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि गुणों के समुदाय रूप द्रव्य है, तो अभेद रूप से देखें, अन्वय रूप से देखें तो गुणों की ध्रुवता वो द्रव्यार्थिक न्याय में आ गई और गुणों का परिणमन वो पर्यायार्थिक न्याय में आ गया। इसलिए अलग से गुणार्थिक न्याय की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, नैगम ने आदि ये भेद क्यों बनते हैं? द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न होने से ये भेद हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक एक धर्म को एक एक नए विषय करता है। एक एक शक्ति की अपेक्षा भी इनके अनेक भेद हो जाते हैं। परस्पर सापेक्षता पूर्वक ये नए मुख्य गौण रूप से सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। जैसे व्यक्ति की अर्थ क्रिया और साधनों की सामर्थ्य वश यथा योग्य निवेशित किए गए तंतु अथवा सूत के धागे वस्त्र बनकर अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, परंतु पृथक पृथक निरपेक्ष रह विशिष्ट कार्य नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार ये नए परस्पर सापेक्षता पूर्वक ही सम्यक दर्शन को सिद्ध करने में कारण होते हैं। मैं ये बात बताई, ये सातों नए परस्पर सापेक्ष हों तभी ये कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। अगर इनको एकांत रूप से ग्रहण किया जाए तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे वस्त्र बनाने में जितने भी सूत के धागे हैं वो सारे आपस में निवेशित हों, सापेक्ष हों, ठीक है, एक ताना बाना उसका पिरोया जाए तो वस्त्र बनता है। तो इस प्रकार ये नयों की चर्चा भी पूरी हुई। निश्चय और व्यवहार की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। समय भी हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भू।